some tender love from you, baby. Oh, been so long. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, tender love from you, been so long. Tender love, all I हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, आई नो, क्योंकि त्यौहार होते हैं तो घर पे जाना ही होता है और घर पे इतना कंफर्टेबल रहती ही नहीं हूँ कि प्रॉपर वीडियो शूट कर सकूँ। एंड मैंने एक ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। फ़िलहाल आज के वीडियो में मैं घर पहुंच गई हूँ और अपने घर का रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं गांव भी गई थी और बहुत सारा एंजॉय भी किया था, तो वही क्लिप्स थी। बाकी का मैं घर आ गई थी तो मैंने अपने घर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करने की सोचा है, क्योंकि क्या हो रहा है, 15-20 दिन हो गए हैं घर छोड़े हुए, तो बहुत ज़्यादा डर्टी घर हो गया था, यानी धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। और मैं सारे कपड़े वॉश करके गई थी जो विंटर्स के थे, बट उनको अच्छे से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके नहीं गई थी, तो उन सबको भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ पर मैं वही सारा चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करूँगी बहुत सारी टिप्स, ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, डेकोरेटेड वीडियो, बहुत सारे ऐसी वीडियो। सबसे पहले तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है और मुझे कर्टन्स भी चेंज करने थे। तो बेसिकली जो मुझे वॉश करनी थी चीज़ें, उनको पहले मैंने अच्छे से अरेंज किया, यानी कर्टन्स निकाल दिए थे। उनकी जगह पे मैं अब थोड़ा सा डार्क आउट कर्टन्स डाल रही हूँ। डार्क आउट्स मतलब बिल्कुल प्रॉपरली डार्क नहीं है, और मेरे पास डार्क भी हैं, बट मुझे यहाँ पर एकदम से डार्क नहीं चाहिए था, थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए था। तो जो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था उसी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है डबल शेड में। बाकी का गर्मियों में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता है ना, थोड़ा सा कूल सा रहे, तो डार्क कर्टन्स वही देता है, क्योंकि ईस्ट फेसिंग घर है तो बिल्कुल सामने से धूप आती है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो मुझे थोड़ा सा डार्क कर्टन्स अच्छे लगते हैं। विंटर्स में मैंने येलो वाइट डाले थे, वो अच्छे लगते थे। यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो अभी सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया है, सिंपल सा कॉलिन मैंने उठाया और सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आराम से डस्ट सारी साफ़ हो जाती है। और जो भी मेरा टेबल पे यूज़ होता है चीज़ें, वही मैंने यहाँ पर रखी हैं। जितने भी पॉट वगैरह थे उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, काफ़ी डस्ट हो गई थी। बाकी का मेरे प्लांट्स भी 15 दिन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं। बाकी का मैं बालकनी में निकाल के गई थी। बालकनी में धूप आती है, तो वहाँ से ना रख के मैंने अंदर साइड को रख दिए थे, ताकि जितने भी सर्वाइव कर सकें तो अच्छा रहेगा, वरना घर तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में कोई यहाँ पर प्लांट्स में पानी देने वाला भी नहीं था, तो कुछ डैमेज हुए हैं, बाकी के ठीक थे। तो ये वाला रूम मैंने पहले क्लीन कर दिया है। एक्चुअली मैं इवनिंग में आई थी और मॉर्निंग में मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से करी हैं, ताकि पूरा दिन थोड़ा सा रहे कि हाँ चलो चीज़ें अब अरेंज हो गई हैं। और मुझे 4 से 5 घंटे आज लग गए थे पूरे घर को साफ़ करने में, क्योंकि सच में मुझे क्या था, मुझे पूरे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने थे, जितने भी विंटर क्लॉथ थे वो अंदर रखने थे, और जितने भी जो समर क्लॉथ थे वो बाहर निकालने थे। तो वैसे तो सारे फोल्ड करके वॉश करके रखे हुए थे, मैं ये सब करके गई थी, बट हाँ क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा सर्दियाँ थी, तो मुझे उस टाइम टाइम ही नहीं मिला कि मैं रखूँ, क्योंकि मैं जैसा सोच रही थी कि एक साथ ही सारी चीज़ें मैं रखूँगी, बार बार बेड ना मुझे ओपन करना पड़े। तो जितने भी दित्या से रिलेटेड कपड़े थे उनको मैंने निकाल दिया है, और उन सबको रखूँगी। जैसे सॉक्स वगैरह हैं वो भी मेरे प्रॉपर्ली फोल्ड थे, अरेंज थे, बट बस रखने थे मुझे, तो इससे मेरा काम आसान हो जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो एक बार में आप बेड मत खोलिए, पहले अपनी सारी चीज़ों को धुल के फोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके बाहर ही साइड निकाल के रख लीजिए कि क्या क्या बेड में आपके जाना है। उसके बाद अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत काम आसान हो गया है, जल्दी से काम हो गया है।
और जो स्ट्रेस होता है ना दिमाग पे कि कुछ रह नहीं गया हो, फिर से बेड खोलना पड़ेगा, फिर से सर्दियों के कपड़े कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, वो सब नहीं होगा। इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने ये प्लान करके रखा था कि मैं सारी ही चीज़ें एक साथ रखूँगी बेड के अंदर, ताकि मुझे बार बार ये ना रहे कि अब कुछ कपड़े बाहर निकले हुए हैं कुछ अंदर हैं। तो इस तरह की किट्स में मैंने रखा है। मैं सोच रही थी कि वैक्यूम बैग मंगा लूँ, बट अभी मुझे घर फिर से चेंज करना है, सो उसके अकॉर्डिंग ही सारा सामान अब मैं मंगवाऊँगी, और इस घर के अकॉर्डिंग मुझे कुछ भी नहीं अभी परचेज़ करना है। तो पैसे वेस्ट मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि कहीं पर भी पैसे वेस्ट कर दूँ। तो जो जब नए घर में शिफ्ट होंगे खुद के घर में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं सारी परचेजिंग करूँगी। सो ये जो बैग है ना, क्लॉथ बैग, ये काफ़ी टाइम से मेरे चल रहे हैं, 5 साल अप्रॉक्स हो गए होंगे, और अच्छे चल रहे हैं अभी भी। सारे क्लॉथ्स के अंदर आ जाते हैं। गर्मियों के निकाल के सर्दियों के रख देती हूँ, फिर सर्दियों की ज़रूरत होती है तो गर्मियों के रख देती हूँ, ऐसे ही होता है। जितने भी कपड़े धुल के गए थे, फोल्ड नहीं थे वो, तो उनको अच्छे से फोल्ड किया है। हस्बैंड के भी हैं, मेरे भी हैं, तो आदित्य के मैंने पहले कर दिए थे, उसके बाद मैंने ये सब किए। क्योंकि जो मेरा मैट्रेस है वो मुझ पे अकेले उठता नहीं है, तो इस टाइम हस्बैंड की हेल्प भी मिल गई थी, और उनकी हेल्प मैं हमेशा ही लेती हूँ। बिना हेल्प के मैं काम नहीं करती हूँ बड़े बड़े, और मुझे लगता है ना कि कोई साथ में हो तो जल्दी से काम हो जाता है। तो उनके ऑफिस जाने के पहले मैंने उनसे थोड़ा बहुत अपना काम करवा ही लिया था। सो जितने भी बैग थे ना, जैसे कि ब्लैंकेट्स के, क्विल्ट्स के, उन सबको मैंने बेड के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि वो बाहर जगह बहुत लेते थे। सो उन सबको निकाल के अब जितने भी चीज़ों के कवर्स थे ना, उनको उनके अंदर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लिया है। क्योंकि हैवी रजाइयाँ हो जाती हैं, तो इनको ऐसे वैक्यूम बैग्स भी मुझे अगर इतने बड़े साइज़ के मिल गए हैं ना, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं वो ज़रूर परचेज़ कर लूँगी। बाकी का इसमें स्पेस बहुत जाता है। सो जितने भी बेडशीट वगैरह थी वो भी मेरे पास काफ़ी हैं, जो सर्दियों की थी, तो स्पेस बहुत ज़्यादा जाता है, और मेरे पास स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी भी है। तो जितना हो पाया मैंने सारी चीज़ें विंटर्स की थी जो रिलेटेड, सारी ही बेड बॉक्स में रख दी हैं, क्योंकि अब वो नेक्स्ट सीजन में ही निकलेंगी। और एक बात का और ज़रूर से ध्यान रखिएगा, जब भी आप कपड़ों को अरेंज कर रहे हैं ना, आपको अंदर रखने हैं, जैसे विंटर्स निकल गई हैं, तो अब विंटर्स में जितने भी डिस्कार्टेड क्लॉथ है ना, उनको आप बिल्कुल अलग रख दीजिए। जैसे मैंने इस पॉली बैग में रख दिए हैं, जितने भी मुझे अब नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करने हैं, छोटे हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, और मुझे डोनेट करने हैं, तो नेक्स्ट टाइम ही वो डोनेट होंगे, और नेक्स्ट टाइम अब मुझे वो बाहर नहीं निकालने पड़ेंगे। जब भी मुझे डोनेट करने होंगे तभी मैं उस पॉली बैग को निकालूंगी। तो ये वाला बॉक्स पूरा मेरे ब्लैंकेट्स और रजाइयों से भर गया है, और नेक्स्ट दूसरे साइड मैंने सारे अपने पहनने वाले कपड़े रख दिए हैं, तो इससे पता भी रहेगा किस साइड कौन से रखे हैं। बाकी का जो भी समर्स की बेडशीट वगैरह थी वो अंदर थी, तो वो मैंने बाहर निकाल ली हैं, और एक बॉक्स में सारी अरेंज कर दी हैं फाइल शेप में। इससे बहुत सारी बेडशीट एक साथ आ गई हैं, और जितनी भी चीज़ें हमें बेड के लिए चाहिए हैं वो एक ही में चीज़ में अरेंज हैं। वैसे तो प्लांट्स में मैंने इवनिंग में पानी डाला था। प्लांट्स के लिए इवनिंग में पानी डालना बेटर होता है, उससे प्लांट्स अच्छे हरे भरे रहते हैं। मॉर्निंग में क्योंकि वो धूप बिल्कुल सुबह से आ जाती है, तो इवनिंग में आप ज़्यादा पानी देने की कोशिश करें। बाकी का स्पाइडर बहुत अच्छा था, ये वाला मेरा डैमेज हो गया है 15 दिन में। और जो भी मेरे सिंगोनियम वगैरह थे ये बहुत अच्छे हैं, अभी भी 2-3 पत्ते थे जो थे ख़राब, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। बाकी का छोटे छोटे स्नैक हैं या शकुलेंट्स हैं वो भी ठीक ठाक थे, मतलब थोड़ा सा मुरझा जाते हैं, बट फिर भी ठीक थे। और ये वाला जो सकुलेंट है ना, थोड़ा अच्छे शेप का था, मैंने देखा था तो ले लिया था। और ये देखो, ये भी अंदर से मिट्टी सूख गई है आई थिंक इसकी, और ये भी निकल गया। और जो आप करेंगे ना वही आपके बच्चे करेंगे। देखो, प्लांट्स में पानी डालने का इसको भी शौक है, बट ये जो प्लांट लेके गई है ना, ये अब उसका खुद का है, यानी उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। जहाँ पर हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे ना, तो उन रेस्टोरेंट वालों ने, तो
वो अपना ही मानती है, ये मेरा है, तो वो उसमें प्रॉपर पानी डेली वही देती है। और ये जो निकला था ना उसको मैं रिपोर्ट करूँगी, और रिपोर्ट करने के लिए आप बिल्कुल भी फैलाने की कोशिश मत करें मिट्टी, कोई भी पॉली बैग और या फिर जो बोरियां आती हैं उनको बिछा के आप रिपोर्टिंग करें। इससे आपके घर में गंदगी भी कम होगी और आपका टाइम भी कम जाएगा क्लीनिंग करने में। तो इसको मैंने उसी पॉट में अब वापस से रिपोर्ट कर दिया है। और अगर आपके पास नर्सरी पॉट है ना उसमें अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। इस टाइम तो अडेनियम में भी अच्छे फ्लावरिंग होने लगी है, वो धूप में ही चलते हैं तो अच्छे से फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स की भी केयर हो जाती है। बस नेक्स्ट प्रोसेस रह गई थी बेड पे बेडशीट बिछानी, और वो मैंने उस टाइम पे नहीं डाली थी क्योंकि फिर वो फिर बिगड़ जाती है। अभी बेडशीट भी डाल दी है समर से के अकॉर्डिंग, और मेरा पूरा घर क्लीन हो गया है। जो 15 दिन का फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था उससे, और मैं सोच रही थी कब क्लीन हो। नेक्स्ट जो है मैं अब बस अपना दूसरा घर देखने जाऊंगी जो बन रहा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए फिर आपको मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।